मैं थोड़े दिन तक तो नकली एक्टिंग करता रहा कि हाँ या ऐसे करके, लेकिन बाद में मैंने सोचा यार आई डोंट बिलोंग टू दिस कल्चर। कोई अच्छी आत्मा यहाँ पे आए तो उसकी जिंदगी खराब ना करें ये खराब लोग। जो जी। जितना कामयाब होता है हमारे फील्ड में वो उतना इनसिक्योर होने लगता है। तो कैलाश सर, वेलकम टू बॉलीवुड लाइफ। पहली बार सर, बहुत बहुत जन्मदिन मुबारक हो आपको। जी थैंक यू वेरी मच इमरान, बहुत प्यारा लगा मुझे भी बॉलीवुड लाइफ पे आके। जी सर, मैं बात करना चाहूंगा आपके बर्थडे के बारे में। आपका बर्थडे एक स्पेशल दिन पे आया है, जहाँ पे आपका एक स्पेशल इनिशिएटिव है, नई उड़ान, जी जहाँ पे आप यंग और एस्पायरिंग सिंगर्स को आप मौका देते हो, आपके प्लेटफॉर्म पे ये इनिशिएटिव उठाते हो। सर, ये बर्थडे के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों रहा आपको कि आप इसी दिन पे ये चीज जी, करिए? क्योंकि मैं सोचता था कि जब मैं यहाँ आया दिल्ली से और मैं बड़ा थोड़ा सफल टाइप का बन गया था, सक्सेसफुल थोड़ा शुरू के गानों में, और मैं मतलब काफी बिजी हो गया था, तो मुझे पता भी नहीं था मेरा बर्थडे कब आता है। जी। और उसके बाद फिर देखा तो बहुत सारे लोग सेलिब्रेट करने लगे मेरा बर्थडे मेरे ही घर जी। पे। तो जी। गुब्बारे लगे हैं, कैंडल्स जल रही हैं और केक कट रहा है। तो मैं थोड़े दिन तक तो नकली एक्टिंग करता रहा कि हाँ या ऐसे करके, लेकिन बाद में मैंने सोचा यार आई डोंट बिलोंग टू दिस कल्चर दी कि कैंडल बुझाओ केक काटो, बिकॉज बेसिकली आई एम नॉट फिट टू दिस। जनरली आई डोंट यू नो belong to this culture. So जी। let me start something meaningful for my birthday. तो तब जी। मैंने ये शुरू किया था नई उड़ान जिसका नाम है, जिसमें जी। मैं हुनर का नया रोशनी जलाता हूँ। तो एक नई रोशनी हुनर की इस दुनिया को मिलती है, और वो भी गायक गायक लॉन्च करे, तो ये भी अपने आप में एक यूनिक था। और मैं ज्यादातर इन्हीं चीजों की तरफ हमेशा रहा, जो कुछ यूनिक हो, जो पहले ना हुआ हो कभी, वो मैं करना चाहता जी। हूँ। तो पहले कभी हमारे यहाँ म्यूजिशियंस ने कोई इस तरह के इनिशिएटिव नहीं लिए हैं, तो जी। अब मैंने ये किया। ओके। कैलाश जी, इस नई उड़ान से आपने अब तक कितने लोगों की मदद की है, या कितने लोग आपसे जुड़ पाए हैं, और कैसा रहा, कैसा चल रहा है ये सफर 4 साल से? उसके बारे में कुछ बताएं। जी, अगर हम इंडिविजुअल सोल्स की बात करें, इंडिविजुअल आर्टिस्ट की बात करें, कम से कम 30 म्यूजिशियंस एम्पावर हुए हैं नई उड़ान के थ्रू, और वो माशाल्लाह। अभी आत्मनिर्भर हैं, सेल्फ रिलायंट हैं। तो और उनमें से कई इंजीनियर्स थे, अपनी जॉब छोड़ी, कई एचआर हेड थे, अपनी जॉब छोड़ी, कई और किसी प्रोफेशन में और बिजनेस में थे, वो सब नमस्ते करके नाउ दे आर डूइंग वेल एज अ म्यूजिशियन, एंड दे आर मेकिंग म्यूजिक, दे आर हैप्पी, एंड दे आर अर्निंग मनी, एंड दे आर ऑल्सो इंस्पायर्ड। सो दैट इज द इंडिविजुअल। अब मैं अगर गायक उनकी बात करूं, बिकॉज इंडिविजुअल म्यूजिशियंस के नंबर ज्यादा होते हैं, लेकिन जी। ये मैंने बैंड फॉर्म करके इनके तब इनको ये किया था। तो यदि हम सिंगर्स की बोलें तो 4 सिंगर्स इनमें लीड सिंगर्स हैं मेन। तो इस तरह से है। माशाल्लाह सर, बहुत अच्छी बात है। बिकॉज जो इंडस्ट्री की हमारी कंडीशन है जो कैलाश जी, राइट, अभी इस वक्त जहाँ पे नए लोग को आने का मौका नहीं दिया जा रहा है, नए लोग को काफी काफी चीजों से गुजरना पड़ता है। सर, आप इस इंडस्ट्री में काफी साल से हैं, तो आपने कभी ऐसी तकलीफें झेली है, और फिर आपने इस तकलीफों से कैसे उभर के आए हो? ये काफी यंग सिंगर्स हो गए जो आपको सुनना चाहेंगे, आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे कि आपने इन तकलीफों से कैसे डील किया। मैं शुरू के दिनों में जब यहाँ आया था, तो देखिए मैं प्लेबैक सिंगर बनने नहीं आया था सबसे पहले तो मैं तो अपनी एल्बम करने आया था। और एल्बम करने के बाद भी यहाँ पे जब आप किसी से भी मिलते हैं, तो वो बिना मांगे एक तो सलाह देते हैं, और जिनसे आप सलाह की उम्मीद करते हैं वो बिल्कुल सलाह नहीं देते। जी। तो यू लुक अप टू योर मोस्ट ऑफ द सीनियर्स एंड ऑल, उनसे तो मिलने का भी चांस नहीं मिलता है जब आप शुरू करते हैं अपनी जिंदगी। जी। और लेकिन जो यूजलेस टाइप के लोग हैं वो बहुत सलाह देते हैं आपको। जी। तो जो उनकी सलाह होती है वो आपको कहीं ना कहीं जो आपका अपना आपा होता है उससे हटा देती है। तो मेरे जी। अंदर ये एक बात थी कि मैं किसी की सलाह कभी लेता भी नहीं हूं ज्यादा, और मैं अपने में बहुत रहता हूँ, मुझे अपने ऊपर बड़ा एतमाद है, बड़ा एतकाद है, और जी। मैं अपने ऊपर बहुत भरोसा करता हूँ, यकीन करता हूँ। जी। क्यों करता हूँ? कि मुझे अपने बनाने वाले, मुझे मेरे पेरेंट्स पर यकीन है,
और जो ऐसे होते हैं वो अपनी जिद के होते हैं, तो मैं थोड़ा जिद्दी हूँ। तो यहाँ पे जो जिद्दी इंसान यहाँ आता है तो उसको और ज्यादा मुश्किलें आती हैं। क्यों? क्योंकि वो, मैं, सबको लगता है जो भी यहाँ था प्लेबैक सिंगर बनने आता, नहीं, ऐसा नहीं था। मैं तो अपनी एल्बम करने आया था, लेकिन उसमें भी बहुत मुश्किलें तब आती हैं जब आपकी एल्बम बनने में कोई रिकॉर्ड कंपनी आपको मना कर देती है, आपकी आवाज अच्छी नहीं है, और आपके और रिकॉर्ड कंपनी के बीच डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होता। कोई आधा अधूरा इंसान होगा जो आपका आर्टिस्ट मैनेजर बन के आपको साइन कर लेता है और बड़े बड़े ख्वाब दिखाता है। तो ऐसे में जब आपके इस तरह की जिंदगी होती है तो आप इंतजार करते हैं, और वो भी एक अंधे दौड़ में, एक अंधी गली में, समझिए आप इंतजार करते हैं। तो आपके इंतजार में ही 5-5, 6-6, 10-10 साल तक भी गुजर जाते हैं किसी किसी के। तो अच्छा, कुछ होता है नहीं। क्यों? क्योंकि नीम हकीम अगर होगा तो वो खतरे जान हो सकता है, और यहाँ नीम हकीम बहुत घूमते हैं। देखिए, अब जितने भी यहाँ संघर्षरत, चाहे एक्टर हों चाहे म्यूजिशियन हो, उनको ऐसे लोग बहुत मिलेंगे जो टोपी पहनाने वाले भी घूम रहे हैं उसी स्ट्रगल की दुनिया में। वो उनको बड़े बड़े ख्वाब दिखाएंगे, अरे क्या, बस क्या, मैं मिलाते हैं ना, मैं तेरे को दिलाते हैं ना, ऐसा दिलाता है। अब ये सब दिनान करने से जो दूर से आता हुआ कोई होगा तो वो जल्दी ट्रैप हो जाता है उन शिकारियों के जाल में। तो 2-4 साल, 5 तो ऐसे ही चले जाते हैं यदि आप गलत कागज पे साइन भी कर दो तो इस तरह से मैंने जब यहाँ मैं शुरू कर रहा था, 2003 की बात है, मैंने तब ये सब चीजें यहाँ फेस की, और मैं ये सोचता था कि इसके लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए हमारे जो एस्टेब्लिश म्यूजिशियंस हैं उनको कोई व्यवस्था बनानी चाहिए कि यदि कोई कभी बाहर से आवे और कोई अच्छी आत्मा यहाँ पे आए तो उसकी जिंदगी खराब ना करें ये खराब लोग, और वो प्योर का प्योर बना रहे, और उसको कोई मशवरा दे दे। बस देखिए, क्या कहा है बड़ों ने, कहा है कि जब आपका पेट भर जाए तो आप किसी और का भरना, जब आपको नॉलेज मिल जाए, जब आप पढ़ लिख जाएं तो किसी और को पढ़ाना। लेकिन ये भी कोई करता नहीं। नोबडी वॉक्स द टॉक सो इजीली इन दिस फील्ड। क्यों? क्योंकि इस फील्ड में इनसिक्योरिटी बहुत है। जो जितना कामयाब होता है हमारे फील्ड में वो उतना इनसिक्योर होने लगता है। तो इस वजह से उन्होंने कभी सोचा नहीं। मैंने तभी सोचा कि यदि भगवान मुझे बड़ा करेंगे कभी, तो मुझे अगर कामयाब करेंगे तो मैं ऐसा वाला कामयाब नहीं होना चाहता। और मैं तभी से, मेरे दिमाग में ये फिराक थी कि मुझे कोई एक ऐसा मंच तैयार करना है जो आने वाले अपकमिंग म्यूजिशियंस को रास्ता दिखाए। और तब मैंने ये नई उड़ान का वो किया। और नई उड़ान एक ऐसा मंच है जिसमें हम इंडिपेंडेंट म्यूजिक को बढ़ावा देते हैं। हमारे सारे कंटेस्टेंट्स ओरिजिनल म्यूजिक कर रहे हैं, कोई भी कवर नहीं गाता, कोई भी फिल्मी नहीं गाता। अच्छा, फिल्मी ना गाने का मतलब ये नहीं कि हम फिल्मी पसंद नहीं है, फिल्मी तो ऑलरेडी बहुत है ही, इतना अब भारत में म्यूजिक है, जरा वो सुना दो थोड़ा, तो वो वाला हम लोग करते हैं। तो इसलिए इंडिपेंडेंट म्यूजिक और नई उड़ान। और नई उड़ान मेरा क्योंकि एक जुनून है, तो इसमें हमारा बहुत लोगों ने साथ दिया है, और मैं उनका नाम लेना चाहता हूं बहुत ही प्राउडली। राजू श्रीवास्तव जी हमारी नई उड़ान को होस्ट कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। वूट हमारे इस नई उड़ान को प्रेजेंट कर रहे हैं, लाइव स्ट्रीमिंग देंगे आज शाम को 7 बजे। इसके अलावा कुछ कॉरपोरेट हाउसेस भी हमारे साथ जुड़े, और वो हैं फिनोलेक्स पाइप्स, मुकुल माधव फाउंडेशन, मिड डे, मैनकाइंड फार्मा, दैनिक जागरण, रेडियो सिटी, और हमारे क्रिएटिव पार्टनर जिन्होंने पूरा एपिसोड हमारा एंसेंबल करके दिया है वो हैं हमारे मूविंग पिक्सल्स। मैं इनको भी हमारा हीरे मोती बोलता हूं मैं इनको, कि ये मेरी जिंदगी के मोती हैं, हीरे हैं, क्योंकि परमात्मा ने इनको हमारे जुनून के साथ जोड़ दिया है, तो ये मेरे जुनून के साथी हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर स्पीकिंग अबाउट नई उड़ान एंड अबाउट दिस इनिशिएटिव, और ये किस तरह से हम कर रहे हैं। नई उड़ान नए गायकों के लिए, नए म्यूजिशियंस के लिए, और ओरिजिनल म्यूजिक के लिए। मैं जानना चाहूंगा सर आपसे कि अब जो सिचुएशन है हमारी, मैं आपसे चाहूंगा कि आप इस यंग एस्पायरिंग सिंगर्स लोग और इनके लिए एक आवाज बनिए, कि इनसे कहिए कि जो भी अभी चल रहा है कि आप अपने आप को हार्म ना करिए, ना कि आप
किसी से मदद मांगी है, बिकॉज जिंदगी खत्म नहीं हुई है काफी, बिकॉज जो सिचुएशन चालू है, मुझे काफी कॉल्स आ रहे हैं कि इमरान इंडस्ट्री की सिचुएशन क्या है, क्या हम क्या कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप इन लोग से डायरेक्टली बात करिए और इनसे कहिए कि हम क्या कर सकते हैं ऐसे टाइम पर। जी, मैं म्यूजिक वर्ल्ड के लिए तो देखिए मैं बहुत कुछ ये कर ही रहा हूँ नई उड़ान के थ्रू, और ये अभी नहीं कर रहा, ये तो 2017 से हमारा मिशन चल रहा है। और इसमें मैंने फोक म्यूजिशियंस के लिए भी एक इनिशिएटिव पिछले साल से प्रारंभ किया है, मेरे पिताजी की पुण्यतिथि पर। क्योंकि वो शौकिया तौर पे इकतारा बजा के, हारमोनियम बजा के गाते थे, तो मैं उनकी याद में एक फोक म्यूजिक के लिए, जो फोक म्यूजिशियंस और फोक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जो धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं, मैं उनको बचाने की मुहिम छेड़ रखी है मैंने। और 21 नवंबर को मेहर रंगत फेस्टिवल, मेरे पिताजी का नाम मेहर था, मेहर खेर, तो उनके नाम का ये मेहर रंगत फेस्टिवल मैं करता हूँ। तो मैं ये 2 इवेंट साल के करता हूँ, जिसमें मुझे जो विलुप्त हो रही हैं आर्ट, उनको बचाना है। और जो धीरे धीरे हमने एक्सप्लोर भी नहीं किए हमारे म्यूजिक के प्रकार, हम उनको नई उड़ान के थ्रू, मैं ओरिजिनल म्यूजिक को, इंडिपेंडेंट म्यूजिक को बढ़ाना चाहता हूँ। उसका कारण ही ये है कि ज्यादातर देखिए उदासी इसलिए छा जाती है कि इतनी सी जगह है फिल्म इंडस्ट्री में, इतनी सी फिल्में ढंग की बनती हैं, तो इतनी सी फिल्मों में भी इतना सा ढंग का म्यूजिक बनता है, होते होते जो क्वालिटी चीजें वो इतनी सी रह जाती हैं। अब इतनी सी के तलबगार हैं इतने, तो देखिए ये कितना ज्यादा डिस्पैरिटी है। तो ऐसे में मैं ये निवेदन करता हूँ हमारे म्यूजिशियन से, मैं सबको यही ट्रेनिंग दे रहा हूँ कि आप अपना म्यूजिक क्रिएट करिए। सी, अगर सब राजा बनने में लगेंगे तो प्रजा कौन रहेगा? अगर सब बोलेंगे कि नहीं मुझे प्लेबैक सिंगर बनना है, स्टार बनना है, भैया अब अगर तू भी रानी मैं भी रानी तो कौन डालेगा पानी? फिर तो मुश्किल आएगी ना। तो ऐसे में हर म्यूजिशियन को कम से कम इंडिपेंडेंट म्यूजिशियन बनना चाहिए, अपना म्यूजिक करना चाहिए। यू आर कैपेबल ऑफ दैट, दैट इज वाई अल्लाह ताला, परमात्मा ईश्वर ने आपको वो रोशनी दी है, उस रोशनी को एक्सप्लोर करिए। और यदि उसमें मुश्किल आती है और आप किसी एक इंसान को जाके माई बाप और गॉड फादर बनाएंगे, तो तब तो आपको दुख घेरेगा ही। लेकिन मैं दुख से घेरने वाले लोग जो गलत कदम उठा रहे हैं उनको ये बताना चाहता हूँ, युवाओं को, कि देखिए आपकी जिंदगी आपकी भी नहीं है, आपकी जिंदगी देने वाला परमात्मा है, परवरदिगार है। तो आप जब किसी को पैदा नहीं करने का हक, तो आप किसी को ऐसे ले भी नहीं सकते किसी की जिंदगी को। तो ऐसे में माँ बाप के बारे में सोचना चाहिए। माँ बाप से बढ़ के इस दुनिया में किसी की दौलत कोई सल्तनत होती नहीं। तो अगर आप बुजुर्गियत में उनको अकेला छोड़ के चले जाएं और हार जाएं, तो हारना एक ये बात नहीं है, हारना किसी बात का निष्कर्ष नहीं है। आपको हारना नहीं है, लड़ना है, और लड़ते वही हैं जो हिम्मत वाले होते हैं। तो अब हिम्मत, अपने माता पिता के विचार याद करिए और उस हिम्मत को अपने साथ जोड़िए और बढ़ते जाइए आगे। बहुत बढ़िया सर, आपके बर्थडे के दिन ये सीख, अगर किसी ने सीख ली तो उसकी जिंदगी सफल हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर मुझसे बात करने के लिए। जाते जाते आपके एक दो बोल सुनना चाहूंगा और हम इस इंटरव्यू को एंड करेंगे इस तरह से। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी, हाँ हाँ जी, हो गई मैं तेरी दीवानी दीवानी। बहुत बढ़िया, थैंक यू, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच सर। आई विल सी यू सून। बेस्ट ऑफ लक एंड हैप्पी बर्थडे अगेन सर। थैंक यू सो मच।